मैं इंट्राडे की एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी और एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। इंट्राडे एक रिस्की बिजनेस है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल नहीं है। इफ़ यू हैव स्किल देन यू कैन मेक मनी इजीली फ्रॉम दिस मार्केट। ओके, तो स्किल से मेरा क्या मतलब है? स्किल से मेरा मतलब है कि आपके पास प्राइस को रीड करने का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके पास इनफ पेशेंस होना चाहिए अपनी ट्रेड को होल्ड करने का। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो आज हम जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है एक स्ट्रेटजी आपको बताना और एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको बताना जो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, मैं खुद भी यूज करता हूँ। तो हम सीधे स्ट्रेटजी के ऊपर जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्टॉक सिलेक्शन मेथड आपको बताऊँगा। तो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए हम कोई भी दो सेक्टर ले लेंगे। आप दो से ज़्यादा सेक्टर भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए दो ही सेक्टर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो सेक्टर अगर मैं लेता हूँ तो पहला मैं मेटल, निफ्टी मेटल ले लेता हूँ और दूसरा मैं निफ्टी ऑटो ले लेता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो का जो मेजर स्टॉक है, जो बड़ा स्टॉक है, वो मैं चूज कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने निफ्टी ऑटो का जो बड़ा स्टॉक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को चूज किया है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का सिलेक्शन हमने ट्रेड के लिए कर लिया, इंट्राडे के लिए। अब इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है ये हम चार्ट पे समझेंगे। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ट्रेड लेने से पहले, डे ट्रेड करने से पहले हमको इस पर एनालिसिस करनी होगी। तो सबसे पहले हम महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस स्टॉक का मंथली चार्ट ओपन करेंगे और मंथली चार्ट ओपन करने के बाद जो प्रीवियस मंथ है उसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मंथ से सीधे वीकली चार्ट पर जाएंगे और जो प्रीवियस वीक था उसका जो लो है और उसका जो हाई ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पर, तो हमने मार्क कर लिया। अब हम इस स्टॉक के डेली चार्ट में चलेंगे। तो हमने क्या किया, पहले मंथली लेवल हमने ड्रॉ किए, मंथली हाइज एंड लोज। उसके बाद हमने वीकली हाई और लो को ड्रॉ किया। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में जाकर एक ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे। तो आपको जो स्टॉक यहाँ पर हमने चूज किया है आपके लिए, उस स्टॉक में आपको दिख रहा होगा कि जो ये लेवल है, इस लेवल से बार बार ये स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा होगा, इस एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया और प्राइस डाउन साइड की ओर चलने लगा। अगेन प्राइस उसी लेवल पर आया जो हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए थे और उस लेवल से प्राइस डाउन साइड की ओर फिर से मूव हो गया। तो अब इस चार्ट को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि मुझे इस स्टॉक में एक सेलिंग का ट्रेड अगर मिले तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो हमें अब अगर ट्रेड लेना है, इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, तो हम डेली से सीधे 5 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे। और 5 मिनट के चार्ट में आने के बाद हमें ट्रेड लेने के लिए प्राइस को पहले अपने जो लेवल हमने वीकली और मंथली ड्रॉ किए थे उस एरिया के पास आने का वेट करना है और उसके बाद प्राइस एक्शन देखते हुए हमें ट्रेड लेना है। तो जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे इसमें चार्ट में, वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि प्राइस कब कब उस लेवल के आसपास आया। तो अगर हम 22 नवंबर का चार्ट यहाँ पर ओपन करें तो मार्केट जो था, जो स्टॉक है, स्टॉक ने 9:15 की जो कैंडल थी वो लेवल के ऊपर ओपन थी और उसके बाद उसने जो क्लोजिंग दी वो एक अच्छी बुलिश कैंडल विथ रिजेक्शन विक उसने डाउन साइड में क्लोज किया। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया, जो ये रिट्रेसमेंट आपको दिख रहा होगा, ये रिट्रेसमेंट प्राइस ने यहाँ पे शो किया। प्राइस फिर से उस लेवल के ऊपर आया और यहाँ पर उसने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया या एक स्विंग का फॉर्मेशन किया। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बारे में पता नहीं है तो मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पर सेलिंग ज़्यादा होती है या सेलिंग होती है, जहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं, और सपोर्ट वो एरिया है जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं। सपोर्ट जहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, रेजिस्टेंस वो एरिया जहाँ से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मार्केट ने एक
अगर हम यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट को रीड करें तो मार्केट ने यहाँ पर एक 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 रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और इसको हम एक स्विंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिख रही होगी विथ विक। यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। तो जो स्टॉक था, स्टॉक का प्राइस ऊपर से अगेन नीचे इस लेवल के नीचे आया और उसने इस जो स्विंग को यहाँ पर बनाया इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो हमको डेली एनालिसिस करने के बाद हमने जब डेली एनालिसिस करी तो हमें स्टॉक एक अच्छे सेलिंग ट्रेंड में दिख रहा था। तो हम यहाँ पर स्टॉक ने अपने लेवल के नीचे क्लोज देने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद एक स्विंग को डाउन साइड की ओर ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो नियरेस्ट स्विंग हाई के ऊपर होगा और जो अपना टारगेट होगा वो 1.50 का होगा, 1:50 का जो टारगेट होगा, जो हमें ईजीली यहाँ पर अचीव हो गया। तो अगर हम इस ट्रेड को देखें तो हमने जो एंट्री ली वो 9:14 पर ली। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 9:21 का था, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और जो हमारा जो टारगेट अचीव हुआ वो 904 पर हुआ। हमें 10 से 11 रुपये के आसपास का प्रॉफिट या पॉइंट इस ट्रेड में कैप्चर करने को मिले। फिर से हम इस स्टॉक को चेक करते हैं कि कब स्टॉक हमारे लेवल के आसपास दोबारा आया। अगर हम चेक करें महिंद्रा एंड महिंद्रा के इस स्टॉक को तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्टॉक 17 नवंबर को फिर से अपने एक लेवल के आसपास आया है और जैसे ही प्राइस ओपन हुआ 9:15 पर, प्राइस अपसाइड की ओर यहाँ से जाने लगा और यहाँ लेवल के आसपास पहुँचने पर, ठीक है, लेवल के आसपास पहुँचने पर उसने रिजेक्शन फेस किया। एक आप ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिख रही होगी और एक लंबी विक उसमें आपको दिख रही होगी। तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन फेस करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड की ओर मूव दिया और यहाँ पर एक स्विंग का फॉर्मेशन किया। प्राइस नीचे आया, उसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के बाद आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना और इस सपोर्ट को उसने यहाँ कहीं ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ कहीं ब्रेक किया तो आपको इसमें एक शॉर्ट का ट्रेड लेना है, एक सेलिंग का ट्रेड लेना है और आप यहाँ पर आप एंट्री करते नियरेस्ट स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होता और 1.50 का आपका टारगेट होता, ठीक है। तो 1.50 का आपका टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा इस एरिया के पास। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। अब हम जो दूसरा सेक्टर हमने चूज किया था वो था निफ्टी आईटी देख लेते हैं। निफ्टी आईटी का कोई भी स्टॉक हम चूज कर लेते हैं, अच्छा स्टॉक। इन्फोसिस को हम ले लेते हैं और इन्फोसिस में इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं कि हमें ट्रेड मिलता है या नहीं, चेक करते हैं। तो ये इन्फोसिस का चार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में हम इन्फोसिस के मंथली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और जो प्रीवियस मंथ है उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और उसका प्रीवियस जो वीक है उसका लो और उसका हाई यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे और चार्ट को एनालाइज करेंगे कि प्राइस हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप चार्ट में देख रहे होंगे इस जो लेवल हमने ड्रॉ किए हैं वहीं से प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। ये एक रिजेक्शन, दूसरा, उसके बाद प्राइस ने अपसाइड जाने की कोशिश की, फिर से डाउन साइड की ओर मूव कर दिया, अगेन प्राइस एक इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो अब हम अपने चार्ट को 5 मिनट में स्विच कर लेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे कि कब प्राइस हमारे जो लेवल हमने वीकली और मंथली लेवल ड्रॉ किए हैं उसके आसपास आया। तो अगर हम 18 नवंबर को हम चेक करें तो जो इन्फोसिस का प्राइस था वो हमने जो लेवल ड्रॉ किया था उस लेवल के पास आया और उस लेवल के पास आने के बाद उसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे किया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो मैंने मंथली और वीकली लेवल ड्रॉ किए हैं उसी लेवल के पास आकर उसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया और सपोर्ट का फॉर्मेशन करने के बाद प्राइस अपसाइड की ओर जाने लगा। अपसाइड की ओर जाने के बाद प्राइस ने एक रेड कैंडल यहाँ पर बनाई, आपको यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा होगा, ये रेड कैंडल।
और इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और इस रेजिस्टेंस को उसने यहाँ पर ब्रेक किया इस एरिया के आसपास, इस एरिया के आसपास ने ब्रेक किया। तो यहाँ पर हम एक बाई का ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमने बाई का ट्रेड लिया और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो नियरेस्ट स्विंग के नीचे होगा और जो हमारा टारगेट होगा 1.50 का टारगेट होगा। तो हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जो हमारी एंट्री थी वो 1768 थी और जो हमारा टारगेट था वो 1782, 14 से 15 रुपये का हमारा टारगेट इसमें अचीव हुआ। तो इसी तरीके से आप फिर से इसमें एनालिसिस कर सकते हैं प्राइस कब कब आपके जो लेवल आपने ड्रॉ किए हैं उसके आसपास आया। तो अगर हम देखें 16 नवंबर का चार्ट, 16 नवंबर को प्राइस जो लेवल हमने ड्रॉ किया था उसी के आसपास आया, ठीक है। उसके आसपास आने के बाद यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और उस सपोर्ट को डाउन साइड की ओर ब्रेक किया। यहाँ पर ये सपोर्ट को यहाँ पर डाउन साइड की ओर ब्रेक किया। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, इस जगह पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, 1.50 का हमारा रेशियो का हमारा टारगेट होगा, ठीक है। तो हमने जो एंट्री ली वो 1803 पे एंट्री ली मैंने और यहाँ पर जो टारगेट हमें अचीव हुआ 1793 का टारगेट हुआ। तो ऑलमोस्ट ये 10 रुपये का 10 पॉइंट हमें कैप्चर करने को इस ट्रेड में मिले। तो इंट्राडे में अगर आप इतने पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपके लिए इनफ है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ट्रेड को तब एग्जीक्यूट करना है जब प्राइस आपके लेवल के पास आए। तो स्ट्रेटजी को एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका जो स्टॉक सिलेक्शन होगा, आप कोई भी सेक्टर चूज कर लीजिए, उसके बाद जो स्टॉक आपने चूज किया है उसके मंथली हाइज एंड लोज, वीकली हाई एंड लोज आपको ड्रॉ करने हैं। देन उसके बाद आपको 5 मिनट के चार्ट में स्विच करना है और उसके बाद वेट करना है यहाँ पे कि कब प्राइस आपके लेवल के पास आए। और जब लेवल के पास आने के बाद आपको प्राइस एक्शन चेक करना है, आपको वहाँ पे स्विंग फॉर्मेशन, स्विंग का वेट करना है, कोई स्विंग बने और उस स्विंग का ब्रेकआउट हो। तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको उसमें एंट्री लेनी है और 1.50 का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, 1.50 रेशियो का, बट आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट लेकिन इंट्राडे में इतना इनफ है। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करना चाहता था। तो आगे जो दूसरी वीडियोस होंगी उसमें मैं और एडवांस चीज़ें आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।